हेलो नमस्कार बच्चों। अ, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन पे। तो जैसे कि आपको बता दूं कि थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि हम पढ़ने वाले जो है नाइन्थ के जो नाइन्थ का आपका साइंस है, विज्ञान जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। ग्रेविटी पढ़ने हैं, एंड केपलर्स का नियम जो है केपलर्स लॉ पढ़ना है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी का गुरुत्वीकरण है उसके बारे में पढ़ना है, एंड फ्री फॉल्स मुक्त वेग के बारे में पढ़ना है, एंड सर्कुलर मोशन ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब गुरुत्वीकर्षण जो बल होता है और अभिकेंद्री बल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स ये यूनिवर्सल और लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि न्यूटन्स का जो वैश्वीकरण गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, मतलब कि मुक्त पतन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल, मतलब थोड़ा याद कीजिए। चलिए देखते हैं। कैन यू रिकॉल मतलब कि क्या आप थोड़ा याद कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट क्या है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, कि जो किसी पिंड पर जो बल लगाने वाले, ठीक है, लगाने से कौन सा परिणाम होता है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट टाइप्स ऑफ द फोर्स आर यू द फैमिलीज विथ, मतलब कि आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात हैं। एंड नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में आप क्या जानते हैं उसको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि वी हैव सीन द previous standard that the gravitational force and the universal force and is the act not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. Let's us now learn with the force was discovered. देखिए आपने गुरुत्वाकर्षण का जो एक वैश्विक बल जो केवल क्या है पृथ्वी पर नहीं दो पिंडों पर क्या है बीच में है, किंतु देखो किसी दो खगोलीय पिंडों के जो बीच में प्रयुक्त होता है, ठीक है। हमने जो है 8वीं कक्षा में पढ़ा था इस जो बल की खोज हुई वह कैसे हुई हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण की। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल या ग्रेविटीज। As we have learned, the phenomenon of the gravitation was discovered by the Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by the seeing an apple fall from a tree on the ground. He uh, wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do the not fly off in the horizontal direction? तो इसके बारे में देखेंगे कि जिसकी देखिए सर आइजैक न्यूटन ने क्या है गुरुत्वाकर्षण की क्या की खोज की। आपको यह पता ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि वो क्या कहते थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे जो कि सेब का था, ठीक है। सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि देखिए सभी जो सेब है क्या है वह नीचे ही क्यों गिरते हैं, वह तिरछा क्यों नहीं गिरते, या तिरछा जो समांतर रेखा में क्यों नहीं गिरते, या ऊपर क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने क्या है इस पे जो है कि अपना सोचना स्टार्ट किया कि आफ्टर मच थॉट ही केम एंड कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी द attracting the apples toward itself. The attractive force must be the direction toward and the center earth, the direction from the apples apple on the tree, the center of the earth, the verticals, the direction the possible of the apple, those are the fall in the vertically down. देखिए
जो ग्रेविटेशन की खोज की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, वह सर आइजैक न्यूटन ने की। वह क्या है, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे जो कि सेब का था। वो उनके सर पे क्या है कि वो सेब गिरा, तो वो सोचने लगे कि ये सेब मतलब नीचे ही क्यों गिरा, यह जो है कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गिरा, मतलब तिरछा में क्यों नहीं गिरा या ऊपर क्यों नहीं गया, यह नीचे की तरफ ही क्यों आया। अत्यंत मतलब वह बहुत सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब पृथ्वी को सेव अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, इसे क्या करते हैं, आकर्षण बल की दिशा में पृथ्वी के केंद्र की ओर वह आया। वृक्ष के जो सेव थे, ठीक है, पृथ्वी की केंद्र ओर जाने वाली जो दिशा थी वह कैसी, क्षैतिज के लंबवत होने के कारण जो है सेव जो है वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा में क्या है, नीचे नहीं गिरता है, वह कैसा गिरता है, सीधा गिरता है। जिसमें कि आपको बताया गया है, देखिए फिगर्स नंबर 1 में बताया गया है, ये फिगर्स दिया गया है कि पृथ्वी पर जो है सेब एक वृक्ष का दिखाया गया है, ठीक है, यह पृथ्वी है और इस पे एक सेब का वृक्ष दिखाया गया है। सेब पर लगने वाले जो बल है पृथ्वी की ओर क्या है, दिशा में होते हैं, ठीक है, जो सेब गिरता है, ठीक है, उसके बल पृथ्वी की दिशा में होता है। अर्थात सेब एक स्थान से पृथ्वी की ओर क्या पृष्ठभाग पर क्या है, लंब लंब होता है, मतलब कि कैसा है, यह इसके ऊपर खड़ा है। आकृति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह भी क्या है, दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक है, दोनों के बल को दिखाया गया है, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के। जो डिस्टेंस है इनका, यह पैमाने के अनुसार नहीं दिखाया गया है, इनका डिस्टेंस क्या है, नहीं दिखाया गया है। तो न्यूटन थॉट क्या कि न्यूटन थॉट दैट इज द फोर्स द ग्रेविटेशनल एक्ट ऑन द एप्पल्स, मतलब कि न्यूटन ने सोचा कि यदि हम बल विभिन्न ऊंचाइयों पर क्या है सेब जो स्थित सेबों पर प्रयुक्त होता है, तो क्या वह सेबों में बहुत सारे क्या दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा। इसी प्रकार यह सूर्य ग्रह जैसे चंद्रमा से भी कितनी दूरी पर खगोली मतलब स्थित पिंडों के प्रयुक्त होता होगा, तो इसके बारे में बताया है। यूज द आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि दूर और संचार प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न ग्रहों के जो गुरुत्वाकर्षण बलों से संबंधित प्रस्तुतिकरण को क्या किया, उन्होंने संग्रह किया। एंड उसके बाद फोर्स एंड मोशन मतलब कि बल और गति, किसी जो कि वी हैव सीन मतलब कि क्या है, किसी पिंड के जो वेग है, ठीक है, परिणाम या गति की दिशा को परिवर्तित करने के लिए क्या है, उस पर क्या है, बल को प्रयुक्त करना क्या है, आवश्यक होता है, यह हम देख चुके हैं। न्यूटन के क्या है, कुछ नियम से, कुछ उनके लॉ है, ठीक है, जो कि आप न्यूटन के जो है गति संबंधित क्या है, 3 नियम है, मोशन के 3 नियम है न्यूटन साहब के। न्यूटन साहब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंट्रोडक्शन फॉर द साइंटिस्ट न्यूटन। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का जो जन्म हुआ था 1942 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी उनका जो जन्म हुआ था 1642 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1727 में। आधुनिक समय के अग्रणी के वैज्ञानिक माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड एंड उन्होंने गति के जो है नियम के समीकरण में गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है प्रिंस सीपिया नामक पुस्तक से में क्या है प्रतिपादित किया है, मतलब कि उसमें लिखा हुआ है। उनके पूर्व केपलर ने ग्रहों की क्या है कक्षाओं का वर्णन किया था, करने वाले जो 3 नियम क्या है प्रतिपादित किए थे, परंतु इस नियम के अनुसार जो है भ्रमण क्यों नहीं करते हैं इसका कारण नहीं पता था, परंतु जो नियम के भ्रमण करते हैं इसका कारण नहीं पता था। इसके लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को गणितीय विधि द्वारा क्या है सिद्ध किया कि न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और गणित जैसे क्षेत्रों में क्या उल्लेखनीय कार्य किए, बहुत ही सराहनीय कार्य किए। उन्होंने गणित में एक नई शाखा की खोज की, कैलकुलस के नाम से पहचानी जाने वाली क्या है शाखा की गणित जो है भौतिक शास्त्र में भी क्या है बड़े पैमाने पर उपयोग किया उन्हें जाता है। न्यूटन परावर्तक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। कौन से, फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के बनाने वाले फर्स्ट वैज्ञानिक हैं। अब पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन एंड द सेंट्रीपेटल मोशन, मतलब कि सर्कुलर मोशन मतलब कि वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए वृत्ताकार
कुछ करके देखते हैं, ट्राई दिस, मतलब कि कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैसे घुमा रहा है कि एक रस्सी जो है सिर के पत्थर पर बांधिए, ठीक है, रस्सी को है, एक पत्थर को क्या है रस्सी से बांधिए, और रस्सी का दूसरा सिरा बनाकर हाथ को क्या पकड़ के नीचे की तरह क्या है घुमाइए, एक पत्थर को वृत्ताकार के रूप में घुमाइए। उस पत्थर पर क्या है कुछ आप प्रयुक्त बल कर रहे हैं, उसकी दिशा कौन सी है यह भी पता है आपको, क्या यह बल जो प्रयुक्त होने वाले हैं आप क्या करेंगे, और ऐसा करने पर पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बताना है। देखिए जब तक हम अपने रस्सी को पकड़ कर रखें, ठीक है, तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर क्या है अर्थात अपने वृत्त की ओर क्या है केंद्र की ओर खींचते हैं। अर्थात यह इसका अर्थ हुआ कि पत्थर का जो कक्ष है, ठीक है, देखिए ये जो पत्थर का कक्ष है, ये पत्थर का जो कक्ष है वो केंद्र की दिशा की ओर क्या है बल प्रयुक्त हो रहा है। हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर हमारे से क्या है हमारे द्वारा लगाया गया बल पर क्या होगा उसको समाप्त हो जाएगा। उसी क्षण अगर वृत्त जो है पत्थर के दिशा में क्या है स्थिति के स्पर्श रेखा को दिशा में क्या है पत्थर फेंका गया है, तो उसका जो क्षण होगा उसका जो वेग होगा वह क्या होगा आपको दिशा होती है। आपको याद होगा कि हमने एक ऐसी कृति पहले कर चुका है कि एक जो है गोल घुमाने वाली चक्री डिस्क देखा है आपने, 5 रुपए का सिक्का स्पर्श कर कर जो उसमें फेंका जाता है, ठीक है, उसमें फेंके तो वृत्ताकार जो कक्षा में घूमने वाले जो किसी पिंड पर जो वृत्त के केंद्र में दिशा में प्रयुक्त बल होता है यह क्या है कृत्रिम द्वारा समझ जाता है। इस बल को क्या बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बोला जाता है। इसको ही बोलते हैं अपकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स इसको बोलते हैं। सेंट्रीपेटल मीन्स मतलब क्या होता है कि जो बीच में, ठीक है, इसी बल के कारण जो पिंड केंद्र की ओर क्या है बल जो है प्रयुक्त होता है। डू यू नो दैट द मून विज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा और विशेष कक्षा में क्या है पृथ्वी के परिणामित क्या है भ्रमण करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं भ्रमण करते हैं घूमते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यूरिंग द मोशन, डू यू थिंक्स सम फोर्स इज द कॉन्स्टेंटली एक्टिंग द मोशंस। आपको पता है कि देखिए जो जो उस पर कोई बल को सतत प्रयुक्त होता है, ठीक है, इस बल को क्या है देखिए कौन सी दिशा होती है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की गति कैसी होती है, क्या हमारे सौरमंडल के अन्य जो ग्रह होते हैं वह भ्रमण ही करते हैं, क्या उन पर ऐसा कोई बल प्रयुक्त नहीं होता है, उनकी दिशा कौन सी होती है, ये सब व्हाट मस्ट द डायरेक्शन उनकी दिशा कौन सी होती है, ये सब क्या होता है। आपको बता दें कि जो चंद्रमा होती है, ठीक है, द मून गोज टू द अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा होती है पृथ्वी के परित क्या है परिभ्रमण करने वाला पिंड है। चंद्रमा को पृथ्वी के पारित उसी कक्षा में क्या है घूमते रखने के लिए उस पर क्या है बल प्रयुक्त होना आवश्यक है, और यह बल जो है पृथ्वी के प्रयुक्त करती है और चंद्रमा को क्या करती है अपने ओर अट्रैक्ट करती है, एंड द मून टूवर्ड द इटसेल्फ, मतलब अपने ओर चंद्रमा को अट्रैक्ट करती है आकर्षित करती है। Similarly, the sun must be the attracting the planet, including the earth, to the itself. मतलब इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी की ओर पृथ्वी के साथ अन्य सभी ग्रहों को क्या करता है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है आकर्षित करता है। तो ये था कुछ सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे केपलर लॉ के बारे में पढ़ेंगे, केपलर लॉ के नियम क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियोस आए तो आपको मिलते रहे। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको भी सेंड कीजिएगा, क्लास 9th में है, महाराष्ट्र बोर्ड में है, आदर्श बोर्ड में है, तो उनको भी ये वीडियोस शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।